नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 3 हम फर्स्ट प्रश्न है, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से क्षणिकवाद का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। ए में है सहना ए मंडी, तो सहना ए मंडी क्या होगा, किसके द्वारा किया गया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बी में है महलवारी, तब महलवारी प्रथा किसने चालू किया था? तो 4 होगा हॉल्ट मैकेंजी ने। और सी में है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी है। उसके बाद आपको है डी में सुलह ए कुल, तो सुलह ए कुल कौन थे? अकबर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपको 3 हम देखेंगे। बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। यह आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी है। असत्य पूछा गया तो राइट आंसर बी होगा। 1931 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में, नहीं 31 नहीं होगा, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस प्रकार असत्य पूछा तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्री धारलू नायडू ने किया था। इसने श्री धारलू नायडू ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में श्री धारलू नायडू ने किया था। इस समाज की स्थापना 1864 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। एक में थियोडोर बेक मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, 2 में इल्बर्ट बिल रीपर, 3 में फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 4 में बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग। आपको इसमें मिलाना है तो आपको इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 1, 2 और 3 होगा। एक में है थियोडोर बैंक मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में के प्रथम प्राचार्य थे। 2 में इल्बर्ट बिल रॉ रिपन के समय 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। और 3 में है आपको फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे। 1990 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है? प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रघुवीर नारायण के हैं। किसका? रघुवीर नारायण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय 1878 से 1880 के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति गंडमक संधि के तहत हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। मौर्योत्तर काल में
अग्रहार का आशय क्या होता था? मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? एक में हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था। दो में वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। थ्री में हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित था। और फोर में हड़प्पा का उत्खनन करना आर.डी. बनर्जी थे। और फाइव में है छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा में मिला है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महम अनंगा ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अकबर की मां महम अनंगा ने 1560-62 में पर्दा शासन चलाया। इसे दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। मरियम यह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मरियम प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा खोंड जनजाति ने आपको विद्रोह किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उड़ीसा की खोंड जनजाति ने मरियह प्रथा, नरबली प्रथा प्रचलित थे। इस प्रतिबंध पर लॉर्ड हार्डिंग ने रोक लगाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को मिलान करें। तो मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। तो ए में है सचिव, तो सचिव कौन था? पत्राचार प्रभारी था, 2 हो जाएगा। बी में है पेशवा, तो पेशवा कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे, 1 हो जाएगा। सी में है सामंत, तो सामंत कौन था? तो विदेश मंत्री था, तो 4 हो जाएगा। और डी में है आमत्य, आमत्य कौन था? तो आपको वित्त मंत्री था, तो आपको 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प आपको ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने आपको अमेरिकी पुरुष एकल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। वैश्विक भोग सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? वैश्विक भोग सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 102 रहा है। वैश्विक भोग सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रवीण कुमार को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उक्त में कौन सा कुट सत्य है? सत्य पूछा गया है। तो ए में है प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2 में उन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया। 3 में बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया। तो आपको सही कुट के अनुसार चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों आपका सही है। 1, 2 और तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डेविड अस्लेज जिले को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डेविड जिले को बुकर पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्लेस के लिए दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे।
पटना मेट्रो सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया है? पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डीएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डीएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल्बानिया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विश्व के पहले एआई मंत्री डीएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 हेतु कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार चुना गया। श्री धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी को कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी को कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 350वां शहादत दिवस मनाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित है? बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.8 लाख करोड़ आपको अनुमानित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 2025 में अंटाडा का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया अंटाडा का? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेनेवा में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। आफ्टर मी चावोस पुस्तक का लेखक कौन है? तो पुस्तक का लेखक पूछा गया है आफ्टर मी चावोस का। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एमजे अकबर है। एमजे अकबर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई है? किसकी घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी मार्क का। कौन है? सी मार्क स्कीम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कोर उद्योग का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2011-12 है। कोर उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग आते हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब होगा? 5 सितंबर 2005 को। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? गोल्डन स्टेटस प्रमाण किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निर्यातकों से संबंधित है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक लगातार निर्यात में बेहतर उपलब्धि वाले निर्यातकों को गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 है। भारत सरकार द्वारा जारी ABC
सूचकांक का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया आपको मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेवाएं से नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ई प्रयुक्त हुआ है। ई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। कम्बैट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है? कम्बैट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमिटिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न है उपरोक्त शब्द में विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको अस्मुत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत में कौन सा स्रोत युग्म सही है? सही पता, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? एक में संविधान में संशोधन दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दो में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। इसका प्रावधान 2 में इसके प्रावधान के तहत महिलाओं को कुल सीटों में कम से कम 1/4 हिस्सा सीटें आरक्षित किया गया है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया है। 1 है, सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ए में है सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग किससे है? तो आपको केंद्र और राज्य संबंध से है। बी में है सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, तो 1 हो जाएगा। सी में है पारेख समिति। तो पारेख समिति किससे संबंधित है? तो आपको बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण से संबंधित है। और डी में है नरसिम्हा समिति। तो नरसिम्हा समिति है आपको बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो नीचे दिए गए विकल्प को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका मिलान करने पर इसका सही उत्तर देखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है आपको, हम देखेंगे 39।
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आपको सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सूचीबद्ध है? एक में समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में है समान नागरिक संहिता और 3 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। निम्न कथनों को सही उत्तर को पहचानना है। सही उत्तर को पहचानना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है उत्तर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्लभ वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 46 में, माने 46 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 46 में एससी, एसटी और समाज के कमजोर के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 है 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 64वां संविधान संशोधन बिल से। आपको 64वां संविधान संशोधन बिल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है कौन सा कथन सही है? एक में विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों को 1/3 अधिक नहीं हो सकते। 2 में किसी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होनी चाहिए। नीचे दिए कूट को चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 46 देखेंगे। क्या है 46 हम देखेंगे। तो सही चुने, कहता है सही चुनना है। 46 में है ए में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। 2 में आवर्त सारण में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयन विभव का मान बढ़ता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रति के मान बाएं से दाएं जाने पर प्राय बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। दूरदृष्टि दोष के निम्न कारण क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, माने लेंस की क्षमता घट जाती है और बी में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। ए में है समान लवण, तो समान लवण को मिलान करना है।
तो आपको एक का दो हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बी में है अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण का हो जाएगा चार फेरिक क्लोराइड। और सी में है क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण का हो जाएगा थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट। और डी में है द्विक लवण, तो द्विक लवण फिटकरी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा एक का दो, बी का चार, सी का तीन और डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है, सत्य है? एक में है एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है और इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। दो में जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तीन में जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। याद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 51, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हल्के लाल रंग का चूर्ण। हल्के लाल रंग का चूर्ण असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र का। भौतिक राशि का मतलब टेस्ला का, चुंबकीय क्षेत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। विद्युत आवेश के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करने का रहा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हुआ त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार आपको गलत पहचान है करना है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है। सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोटी करता है और आग लग जाती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑक्सीजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है जिससे आग भी लग सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। ए में चुंबकीय बल रेखाएं सभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। दो में ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। थ्री में चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। और फोर में चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक पिंड एक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। 1 और 4 आपका सही कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। एक्स किरण होती है तो कैसी होती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय x के प्रति दूरी y का अक्ष का ग्राफ
होता है। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष का ग्राफ क्या होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज होता है, क्षैतिज होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे की कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दृढ़ उत्तक, सक्लेरन कैमा, सक्लेरेन कैमा आपको कठोर और मजबूत बनाता है, दृढ़ उत्तक जिसे कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका स्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? किस ग्रंथि द्वारा होता है स्रवण? हार्मोन जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अग्नाशय द्वारा श्रवण करता है। किस ग्रंथि? अग्नाशय द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी? खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक और पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो अब तक खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा CO2 एवं जल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं? जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा परासरण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बीज से विकसित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? निम्न में कौन उपार्जित लक्षण है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शरीर का वजन आपको उपार्जित लक्षण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, पेडल्फर मिट्टी का संबंध में कौन सा कथन सही है? पेडल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक में यह मिट्टी अम्लीय अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है। दो में डेयरी उद्योग और मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। 3 में ऊंचे अक्षांशों में तापमान आर्द्र तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग का पेडल्फर मिट्टी मिलती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों को कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? कहता है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर जो अवरोही क्रम को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, गलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? गलों पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 179, 179। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 169 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है।
तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने और इनकी घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? और विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? ए में धौली गंगा, 2 में पिंडारी नदी और 3 में विष्णु गंगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 मिलती हैं। अलकनंदा कौन सी धाराएं मिलती हैं? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम को सजाइए। घटते ए में ऑक्सीजन, 2 में सिलिकॉन, 3 में एल्युमिनियम और 4 में लोहा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा आपको 46.8% है। कितना? 46.8%। 2 में है सिलिकॉन, तो इसका हो गया 27.72%। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की मात्रा कितना है? 8.13% है। और लोहा है, तो लोहा का 5% है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1, 2, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। गजरने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? किस गोलार्ध में चलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? 1 में कोबरा, 2 में पाइथन, 3 में सिक्यूअल और 4 में जावा। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? महासागरीय धारा और निकटवर्ती धारा। ए में है अग्लुहास, अफ्रीका के पूर्वी तट, 2 में हम्बोल्ट, अफ्रीका के पश्चिमी तट, 3 में है लेब्राडोर, कनाडा के पूर्वी तट। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा एक अनुसंधान विकास उपक्रम है जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 है। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। 2 में इस मिट्टी में लॉक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? ए में है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। 2 में है प्रोटेक्ट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए असत्य है, 2 भी असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नेपाल नगर में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? इसका राइट आंसर होगा सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही मिलान है? अखबार पत्रिका और संस्थापक है। कहता है कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान हो जाएगा आपको कौन सा है? इंडियन, आपका इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये आपका सही है। जबकि संध्या का हो जाएगा ब्रह्म माधव उपाध्याय, और फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा आपको जनकनाथ दास। और सही मिलान पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1992 में लॉन्च किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों का प्रमुख प्रजातियां हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पर्णपाती वन की प्रजातियां। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ए में है श्वेत क्रांति मछली उत्पादन, 2 में है नीली क्रांति दूध उत्पादन, और 3 में है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो कूट की सहायता से चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, आपको पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जबकि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और आपको सही पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। आपका 86 से मैथ और रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बनावें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86। 86 का ऑप्शन जो है इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 396 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा 240 रुपया प्रति दर्जन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 12 सेकंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 5। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 6। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 4। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। तो 92 का ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको 39/15। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 4 माह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 9। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 182। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 77। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे एम और एस की दिशा में यात्रा करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 63। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर होगा इसका स्टार भागा गुने प्रतिशत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।